ज्योति देवी के साथ घटना घटी तो यहाँ का कलेक्टर और एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सीसीटीवी क्योंकि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ है। किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री। देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। उठा के अलग अलग करो तो उठा के संख्या का पुलिस प्रशासन समझा रही है और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की आज वोटिंग शुरू हो गई है सुबह से ही, लेकिन कल तक जिस तरीके से प्रचार चला, अब बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर गांवों में पीटा जा रहा है। उसके कई सारे वीडियो फिर से निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए नेता को गांव में दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने पीटा है। इस पर चर्चा करेंगे। वहीं पर एक वीडियो निकल कर आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे बांटते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया है। वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता और समर्थक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को और जो चिराग पासवान है लोजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, और लोजपा वाले नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं। क्या है इसका पूरा मामला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए हैं। जिस तरीके से अमित शाह जिस होटल में रुके हुए थे, वहां पर कैमरों में सीसीटीवी का पूरा पवन खेड़ा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर दिया है और प्रूफ के साथ दिखाया है। और वहीं पर एक तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से वोटिंग को लेकर किस तरीके से माहौल गर्म है। ये दादाजी हैं, इनको किस तरीके से कंधे पर लेकर लोग वोट डलवाने के लिए, लगभग 90-95 100 साल के दादा हैं, चारपाई पर बिठाकर किस तरीके से इनको वोट डलवाने के लिए ले जाया जा रहा है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपब्लिक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस खबर को आप देखिए। इस खबर में सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी हैं और इनको यहां पर वोटिंग मांगने गए थे, इनको दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने मारा है। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ रहे थे और इनको बताया जा रहा है कि जेडीयू वाले यानी आरजेडी वाले कार्यकर्ताओं ने इनको वहां पर मारा। इनका बयान एक बार हम देख लेते हैं। वो आज दिखला दिया गया है और यहाँ का प्रशासन पंगु हो गया, लूंज है, देगा कुछ नहीं कोई एक्शन लिया। आज जब ज्योति देवी के साथ घटना घटी तो यहाँ का कलेक्टर और एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उसको चोट लगी थी। अगर पत्थर उसके माथे पर गिर जाता तो वो मर जाती, तब यहाँ का एसपी कलेक्टर कहता कि हाँ कुछ घटना घटी है। उसी प्रकार से आज अतई में घटना घटी है, उसको गोली मारा जा रहा था। वहीं पर एक सबसे बड़ी इस खबर को आप देखिए जरा, पहले आप इस खबर को देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या पूरा माजरा है और क्यों नीतीश की पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि अब लालटेन छाप सरकार आनी चाहिए, ये बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। देखिए इसको। हम लोग पहले वोट करते थे नीतीश कुमार जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। क्या बोले? फिर से बोलिए। नीतीश कुमार जी उससे पहले क्या बोले? आप लोग वोट कैसे क्यों? नीतीश कुमार जी के नाम पे करते थे वोट। हाँ, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कहाँ देने जा रहे हैं वोट? अपने रूपन झा जी को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, नहीं है, इस वजह से आप वोट नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? कांग्रेस को, जो हमारे उम्मीदवार क्षेत्र का उसी को देंगे, बाहर जाकर देंगे। आप जेडीयू वाले होकर के कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं कि हमारे नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए हो। उनका हाल करेंगे एकनाथ शिंदे जैसा, उनका हाल करेंगे एकनाथ शिंदे जैसा, उनका हाल करेंगे एकनाथ शिंदे जैसा, उनका हाल करेंगे शिंदे जैसा। वहीं पवन खेड़ा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ उन्होंने बताया कि जिस होटल में अमित शाह रुके थे, जहां पर अमित शाह रुके हैं, वहां पर किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज छुपाने के लिए वहां पर पेपर लगाए गए, उसका बाकायदा इन्होंने वीडियो बनाकर, इन्होंने देखिए किस तरीके से वीडियो बनाकर इसको दिया है। देखिए पूरे वीडियो। एक्सप्लेन थोड़ा सा भाई, एक्सप्लेन बताइए। हम लोगों ने भी बहुत सरकारें चलाई हैं, कभी देखा आपने कि सीसीटीवी क्योंकि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ है। किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री। देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। ये तो होटल मैनेजमेंट का है ना इशू, होटल मैनेजमेंट का इशू। होटल मैनेजमेंट पे तो दबाव डाला होगा ना, ऐसे थोड़े होटल मैनेजमेंट का। अभी दोपहर को जब गृह मंत्री नहीं थे तो ये खुला था, अब ये क्यों बंद किया गया? होटल में और लोग भी रह रहे हैं, सबकी सुरक्षा का सवाल है। अगर गृह मंत्री को इतनी ही छिप छिप कर मीटिंग्स करनी है तो कहीं और जाकर रहे, राजभवन में जाकर रहे। राजभवन तो वैसे भी इन्हीं के हाथ में खेलते हैं। तो भैया जिस तरीके से बिहार में वोटिंग सुबह से ही चल रही है, लेकिन तमाम अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और हम लगातार बने हुए हैं खबरों पर। लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बयान आया है, तो हमने पहले भी खबर में बताया था कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान यानी उनकी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हम और लोजपा के उनकी आपस में नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहा ये नारा लग रहा था कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। और सबसे बड़ी जो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, जिसके बाद में आपसी मनमुटाव एनडीए के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई भी बीजेपी कोई भी पत्रकार इस चीजों पर न तो चर्चा कर रहा है, ना इन चीजों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ से थोड़ा सा भी अगर छोटा सा पा जाता है तो उसको बताते हैं कि देखिए महागठबंधन बिखरने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियां होती रही ताबड़तोड़, और मोदी की रैलियों में नीतीश कुमार का ना आना, एक भी रैली में वो वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर एक आयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनको खतरा तेजस्वी यादव से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। इसी को लेकर उनके तमाम सारे कार्यकर्ता नाराज थे। और उसके बाद जिस तरीके से सारी चीजें आई हैं, और एक खबर ये देखिए, सबसे पहले खबर ये देखिए कि किस तरीके से एक बीजेपी नेता पकड़ा गया है वोट पैसे देते हुए। ये नेता है बीजेपी के। आधी रात में यूथ कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है कि कल आधी रात में चिरैया में जो हुआ वो सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नगद बांटते हुए कैमरे में कैद हुए। एक तरफ आचार संहिता की बात, दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की कोशिश किया चुनाव आयोग, अब भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। तो ये कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। और जिस तरीके से ये वाली तस्वीर आप देख लीजिए, ये वाली तस्वीर आप देखिए, प्रियंका भारती ने इसको पोस्ट किया है और किस तरीके से इन्होंने दिखाया है। इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। हाथ जोड़े हुए हैं और अब संख्या ज्यादा है, संख्या का पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज रोहित से देखिए। तो प्रियंका भारती ने इस चीज को पोस्ट किया है और कहा है, युवाओं से अपील की है कि भूलना मत भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से तुम लोगों पर, यार हम लोगों पर, युवाओं पर लाठियां भंजवाई थी। नौकरी के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरीके से लाठियां बर्बरता तरीके से पूरी तरीके से चली थी, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। दूसरे चरण का मतदान, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरीके की वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, बूथों पर लगातार कैप्चरिंग की शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरा पड़ा है। और ये देखिए अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं, कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर बवाल हो रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं, ये पोल खोलती हैं उस सिस्टम का। जब अमित शाह ने ये कहा था कि पहले चरण में जो गड़बड़ियां हुई थी, अगर हम चाहते तो दोनों को एक साथ करवा सकते थे, लेकिन दूसरे चरण में उन्होंने जिस तरीके से शासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर चुनाव जबरदस्त करवाएंगे, इन सब चीजों की पोल खुलती हुई बिहार में साफ दिख रही है। और साफ अलग अलग जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो काउंटिंग के या बूथों पर अलग अलग खबरें या वोट चोरी को लेकर जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो पूरे सिस्टम की पोल खोल रही हैं। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस देश के, उन सब चीजों पर बौखलाए हुए हैं, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, पवन खेड़ा लगातार इस पर आक्रामक है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाकायदा, परसों हमने इस पर वीडियो भी दिया था आप सभी को, कि किस तरीके से लाइव आकर उन्होंने पोस्ट किया था एक वीडियो और बताया था कि किस तरीके से अमित शाह मैनेज कर रहे हैं। और इसी बिहार को मैनेज करते करते दिल्ली में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया है। तो अब पूछना सवाल यह है कि क्या इस देश में कानून व्यवस्था, इस देश की सुरक्षा और इस देश की तमाम सारी व्यवस्थाएं, क्या अब हम ऐसे ही देखते रहेंगे? ये तमाम सारी खबरें, जो भी अपडेट है बिहार चुनाव से लेकर, हम आपके बीच में देंगे। लेकिन इन सब चीजों पर आपको भी सोचना चाहिए कि क्या इस देश में, जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं, मोदी जी कहते हैं और तमाम सारी एजेंसियां कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्या इस देश में चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है वो तक सुरक्षित नहीं है? तो और दिल्ली में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हो जाता है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो आखिर हम किस देश में सुरक्षित हैं? लोकतंत्र बिहार में खत्म हो रहा है, दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है, वो डरे सहमे हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है हम तुरंत आपके बीच में देते रहेंगे।